बाबरी वाले हुमायूं से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ गया। हिंदू प्रत्याशी को हटाने पर बवाल बढ़ गया है। देखिए, उम्मीदवार निशा चटर्जी को हटाया गया। हुमायूं से निशा चटर्जी का सवाल, ये किस तरह की सेक्युलर पार्टी है? हिंदू होने की वजह से मुझे हटाया गया। निशा चटर्जी, जिनको हुमायूं कबीर ने अपनी नवगठित पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उम्मीदवारी के 12 घंटे में ही उनका नाम वापस ले लिया गया। अब इस पर निशा चटर्जी कह रहे हैं कि किस तरह की आपकी सेक्युलर पार्टी है, क्या मैं हिंदू हूं? इस वजह से उम्मीदवारी से मेरा नाम हटाया गया। तो हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, अब एक और उनका ये विवाद। ये निशा चटर्जी की आपको तस्वीर भी दिखा रखे हैं। तो ये है निशा चटर्जी, जिनको उम्मीदवार बनाया था जनता उन्नयन पार्टी, जो कि हुमायूं कबीर ने बनाई है, और अब 24 घंटे के भीतर ही उम्मीदवारी से उनका नाम हटा दिया गया है, जिसको लेकर निशा चटर्जी काफी नाराज हैं। वो कह रही हैं कि चूंकि वो हिंदू हैं, इसलिए उनका नाम हटाया गया उम्मीदवारी से। ये किस तरह की सेकुलर पार्टी है हुमायूं कबीर की? तो पार्टी का ऐलान किया गया तो 8 उम्मीदवारों के नाम उस वक्त घोषित किए गए। हम आपको डिटेल में बताते हैं। 8 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। बालीगंज से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया था। सोशल मीडिया पर निशा चटर्जी की तस्वीरों को लेकर दरअसल यहां पर सवाल खड़ा हुआ। विवाद के बाद हुमायूं ने निशा चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया। अब हिंदू होने की वजह से निशा चटर्जी को हटाने का आरोप लग रहा है, और यह सवाल खुद निशा चटर्जी ने उठाया है। और देखिए, इस पर निशा चटर्जी पर हुमायूं कबीर ने अब सफाई दी। उन्होंने कहा, निशा की तस्वीरें वायरल हो रही है, टीएमसी के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, हिंदू होने की वजह से नहीं हटाया गया, जो निशा चटर्जी दावा कर रही है। निशा चटर्जी ने सवाल भी पूछा हुमायूं कबीर से कि किस तरीके की सेक्युलर पार्टी है, और अब उस पर हुमायूं कबीर की सफाई सामने है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा गया कि निशा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। আইটি সেলে বা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যেসব ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে বালিগঞ্জের নেক্সট নাম। बात करते हैं बाबरी की, जिसको लेकर बवाल जो है मचा हुआ है। हुमायूं को नवनीत राणा की चुनौती है। नवनीत राणा ने कहा, बंगाल में बाबरी नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर उसे रोकेंगे। बाबर के नाम पर कुछ नहीं बनेगा, ये साफ तौर पर नवनीत राणा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि राम जी के नाम की ईंट को मैं वहां लेकर जाऊंगी। दरअसल मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव डाली जा चुकी है, और उसके लिए फंड भी जुटाना शुरू हो चुका है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का फंड अब तक जुट चुका है। नवनीत राणा, पूर्व सांसद, इनका कहना है कि मैं राम जी के नाम का ईंट लेकर जाऊंगी, वहां पर बाबरी नहीं बनने दूंगी। हालांकि जिस वक्त हुमायूं कबीर की तरफ से नींव रखी गई, उसके बाद तमाम साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की थी, और साफ तौर पर कहा था कि बाबर के नाम पर एक भी मस्जिद वहां पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और अब नवनीत राणा का यह बयान। ये भी हिंदुस्तान है, ये अभी पाकिस्तान नहीं हुआ है। पाकिस्तान में और बाहर के देशों में जहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे इतने कंट्रियों में इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां पे एक रोड इनके नाम का नहीं है, बाबर के नाम का नहीं, बाबर के बाप के नाम का भी नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में इनके नामों की मस्जिदें और रोड और स्मारक बनाए गए हैं। तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहें, और बाबर का बाप भी ऊपर से नीचे आ गया, तो बाबरी वेस्ट बंगाल में इस बार बनेगी नहीं। तो बाबरी पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बाबरी को साफ कर देंगे, बंगाल में भी अयोध्या की तरह ही होगा। बीजेपी सरकार आने पर बाबरी को साफ कर देंगे, ये बयान सामने आया गिरिराज सिंह का। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है, ये आक्रांताओं के नाम पे हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। बीजेपी की सरकार आएगी, जैसे अयोध्या में लोगों ने साफ कर दिया, वैसे जहां भी आक्रांताओं का रहेगा, लोग खुद ब खुद साफ कर देंगे।